हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसे ही बेसिक, हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था तो बेसिक हमने ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ा था। बट आज से हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास के बाद आप लोगों को क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को इसका वीडियो भी मिल जाएगा शाम तक। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हल्का सा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट्स, कोऑर्डिनेट का ग्राफ और क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग बेसिक चीजें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेन, कि प्लेन क्या चीजें होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द definitions of a terminology that are related to the coordinate geometry. First of all we'll see what is plane. A plane is any flat surface. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। A plane is a any flat, sorry, a plane is a any flat surface. A plane is any flat surface that can go infinitely sorry, गलत जगह टी लिख दिया, that can go infinitely in both the directions. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। इस चीज को समझने की कोशिश करके दैट व्हाट इज प्लेन। Actually, plane is a flat surface. Plane is what? Plane is a flat surface. You people know what is flat? What is the meaning of flat? Samtal. Very good. Very good. You have seen your mobile screen or computer screen, right? You are watching the video in mobile screen or computer screen. Computer screen आपको दिख रहा है। आपका मोबाइल का स्क्रीन या कंप्यूटर का स्क्रीन कैसा है? ऐसा फ्लैट है, सपाट है ना? तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेन। दैट इज नोन एज प्लेन। आप लोग टेबल भी देखे होंगे, यू हैव सीन टेबल ऑल्सो। आप लोग टेबल भी देखे होंगे। टेबल कैसा होता है? टेबल ऐसा होता है ना? टेबल ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे। ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है टेबल का, वो क्या होता है? एकदम प्लेन होता है, एकदम समतल होता है, एकदम सपाट होता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्लैट सरफेस। उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस। उस चीज को बोला जाता है फ्लैट सरफेस। ठीक है, आप लोगों ने टेबल देखा होगा या फिर आप लोगों ने बहुत सारा फ्लोर देखा होगा। आप लोग जिस घर पे रहते हैं, घर का आप लोगों ने फ्लोर देखा होगा। फ्लोर मतलब घर का जहां पे आप लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो फ्लोर कैसा होता है? इस शेप में होता है। तो दिस इज व्हाट? प्लेन। ठीक है, सॉरी, दिस इज फ्लैट सरफेस। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट सरफेस। इस टाइप के सरफेस को हम लोग बोलते हैं फ्लैट सरफेस। अब आप सोचिए कि इफ दिस फ्लैट सरफेस, अगर इस फ्लैट सरफेस को इंक्रीज कर दूं मैं, बढ़ा दूं मैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन में बढ़ा दूं। ठीक है, जैसे ये मान लिया मेरा फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस को मैं इधर से भी बढ़ा दूं, इधर से भी बढ़ा दूं, इधर से भी बढ़ा दूं और इधर से भी बढ़ा दूं। कितना बढ़ा दूं? इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली मतलब अनंत। आया समझ में? तो इस फ्लैट सरफेस को अगर मैं इनफाइनाइट बढ़ा दूं तो मेरे को बहुत बड़ा एक फ्लैट सरफेस मिलेगा। एंड दैट बिग फ्लैट सरफेस, दैट इनफाइनाइट फ्लैट सरफेस इज नोन एज व्हाट? प्लेन। सो यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ए प्लेन। प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस दैट गोज इनफाइनाइटली। आया समझ में? सो व्हाट इज प्लेन? प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस, एकदम समतल जगह है जो इनफाइनाइट डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। दैट इज नोन एज प्लेन। ठीक है, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट पॉइंट। अब हम समझते हैं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और दिस इज आल्सो नोन एज एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री इज द लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री थ्रू ग्राफ्स हैविंग कर्व्स एंड लाइंस। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। हमारे पास क्या है? जो भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और एनालिटिकल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसका नाम एक और है एनालिटिकल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल
Geometry is the link between, is the link between, link का मतलब रिलेशन, is the link between algebra and geometry, is the link between algebra and geometry, is the link between algebra and geometry through graphs, curves and line, through graphs having curves and lines, having curves and lines. तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लेन पढ़ा। प्लेन क्या हो जाता है? प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस दैट कैन गो इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन, ओके। उसके बाद हम लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल और एनालिटिकल ज्योमेट्री इज द लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री थ्रू ग्राफ्स हैविंग कर्व्स एंड लाइंस, ओके। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? इट इज ए लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। ये एक रिलेशन है बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री थ्रू ग्राफ्स। ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अलजेब्रा और ज्योमेट्री को लिंक करते हैं, ठीक है। हैविंग कर्व्स एंड लाइन, और किस तरीके का ग्राफ्स? उस ग्राफ में हमारे पास कर्व मिलेगा, हमारे पास लाइन होगा, उस तरीके के चीजों को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए मैं समय दे दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री थ्रू ग्राफ्स हैविंग व्हाट? लाइंस एंड कर्व्स, ठीक है। So what is coordinate geometry actually? Have you studied geometry in your like previous classes? Previous classes, I mean in class 5, 6, 7. Have you studied about geometry? क्या मेरा आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा रेक्टेंगल, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट शेप्स के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। डिफरेंट शेप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगा, हम लोग इसका डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। So what is coordinate geometry? Coordinate geometry is a two-dimensional plane. Coordinate geometry is a two-dimensional plane created by the intersection created by the intersection. Coordinate geometry is a two-dimensional plane created by the intersection of two axes, ठीक है। Coordinate geometry is a two-dimensional plane created by the intersection of two axes. Names जिसका नेम होता है, एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मैं सारा चीज अभी डिटेल में बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड वर्टिकल एक्सिस, एंड वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है। जिसको हम लोग कैसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए टू डायमेंशनल प्लेन created by the intersection of two axes names horizontal axis and vertical axis. horizontal axis को एक और नाम से जाना जाता है x axis, and vertical axis को एक और नाम से जाना जाता है y axis, ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीजों को। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए टू डायमेंशनल प्लेन। प्लेन के बारे में मैंने पढ़ा दिया, अब ये क्या? टू डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, टू डायमेंशनल प्लेन। सो व्हाट इज टू डायमेंशनल? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज टू डायमेंशन और वन डायमेंशन और थ्री डायमेंशन? डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, लेट मी टेल यू, ध्यान से देखिएगा। आप लोग देखते होंगे स्ट्रेट लाइन, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। अगर किसी आदमी को बोलूं मैं यहाँ पे चलने के लिए, तो वो क्या सिर्फ इस लाइन पे अगर चलने के लिए बोला जाए
तो वो सिर्फ आगे और पीछे ही जा सकता है, ही कैन गो आइदर राइट और आइदर लेफ्ट, राइट, वो एक ही डायरेक्शन पे जा सकता है। सो दिस इज वन डायमेंशन, अगर वो एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है देन इट इज वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, ठीक है। अगर वो एक ही जगह पे जा रहा है तो दिस इज वन डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं एक प्लेन बना दूं, प्लेन बनाने का मतलब है, मान लीजिए अगर मैं एक रेक्टेंगल टाइप का शेप बना देता हूं, ठीक है, और इस पे हमारे पास क्या, इस लाइन का हमारे पास सिर्फ लेंथ है। अगर मैं इसको देखूं, इस रेक्टेंगल को देखूं, तो मेरे पास दो चीजें, मेरे पास लेंथ भी है और मेरे पास ब्रेथ भी है, ठीक है। अगर मैं इस आदमी को अब रख दूं कि आप इस पे चलिए, तो वो क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन पे भी चल सकता है और ऐसे अप डाउन भी चल सकता है, वो ऐसे भी चल सकता है, वो ऐसे भी चल सकता है। अब इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, ठीक है। जब इस तरीके के लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारे पास होते हैं तो उस टाइप की चीजों को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल, उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन। उसके बाद तीन चीजें आता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है तो वो हमारा हो गया वन डायमेंशन, अगर लेंथ और ब्रेथ भी है तो वो हमारा हो गया टू डायमेंशन। अगर हमारे पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज है, इफ वी आर हैविंग दैट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, अगर हमारे पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों आ जाता है तो उसको हम लोग फिर बोलते हैं थ्री डायमेंशन। तो थ्री डायमेंशन कैसा दिखेगा, थ्री डायमेंशन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं मेरे पास लेंथ भी है, ठीक है, ये हमारा ब्रेथ भी हो गया और ये हमारा हाइट भी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशन, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कितना डायमेंशन का है, एक्चुअली वो टू डायमेंशनल है, ठीक है। वन डायमेंशनल मतलब क्या, सिंपली लेंथ, सिंपली लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन। अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है तो उसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशन। अगर हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशन, ठीक है। तो आप लोग को आया समझ में कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होगा। सो व्हाट इज वन डायमेंशन, okay, very good, only length is one dimension. What is two dimensional, both length, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन, वेरी गुड। थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों। आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत सारे मूवी निकलते हैं जिसमें बोला जाता है थ्री डी मूवीज, थ्री डी मूवीज, थ्री डी मूवीज, राइट, हैव यू हर्ड अबाउट इट। ओके, उसमें क्या होता है, उसमें मैं हल्का सा आप लोग को बड़े इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक स्क्रीन रहता है, व्हाइट स्क्रीन, एंड व्हाइट स्क्रीन इज व्हाट, इट इज अ प्लेन सरफेस, एंड प्लेन सरफेस इज ऑलवेज टू डी। जो भी मूवी या फिर जो भी सिनेमा हम उसमें दिखते हैं वो सिर्फ उसी पर्दे पे चिपका हुआ रहता है, ठीक है, सो दैट इज टू डी। बट अगर मैं हमें बोला जाता है कि थ्री डी मूवी, थ्री डी मूवी, तो थ्री डी मूवी मीन्स व्हाट, कुछ कुछ सीन हमें ऐसा लगेगा कि पर्दे से बाहर निकल के आ गया है, दैट मीन्स हमारा 2D में था बट हमें मूवी देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई हर चीज हमारे पास आ रहा है या कोई चीज हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या हाइट का महसूस होता है उसमें, ठीक है, कि कोई बिल्डिंग से जंप कर रहा है तो हमें वो हाइट दिखाई देगा कि कितने गहराई पे जंप कर रहा है, सो दैट इज 3D। दैट मीन्स इफ वी सी ओनली लेंथ एंड ब्रेथ दैट इज टू डायमेंशनल, एंड इफ वी सी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दैट इज थ्री डायमेंशन। In coordinate axis we will only deals with, in this chapter we will only deals with 2D geometry, ठीक है, that means two dimensional। आया समझ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ में होगा, वेरी गुड, इट विल ओनली डील्स विद लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज इट विल ओनली डील्स विद हाई लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज ओनली टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने डेफिनेशन लिखा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए टू डायमेंशनल प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज है, इट इज ए टू डायमेंशनल प्लेन क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस, दो एक्सिस के इंटरसेक्शन से बनता है। तो दो एक्सिस हमने लिख दिया, एक है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरा है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस का नाम क्या हो गया, वाई एक्सिस। दिस वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस, दिस वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल इज एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर मुझे मेरे देखूंगा तो मेरे को देखने को मिलेगा, वी विल सी दैट x o x dash, this one is our x axis, ठीक है, and
y o y dash, this one is our y axis, ठीक है, and our x axis is horizontal and our y axis is vertical. वर्टिकल मतलब एकदम सीधा, ऐसे चीजों को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं और ऐसे चीजों को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भी एक्सिस दिख रहा है, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर वर्टिकल एक्सिस। द एक्सिस वी सी इन द हॉरिजॉन्टल, दैट इज आवर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में हो गया। और ध्यान से सुनिएगा, जो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, ठीक है। जहां पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। आया समझ में? सो व्हाट इज आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए टू डायमेंशनल प्लेन। व्हाट इज प्लेन? प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस गोes infinitely. Coordinate geometry is a two-dimensional plane created by the intersection of two axes. Names: horizontal axis, that is also known as x-axis, and vertical axis, that is also known as y-axis. And the intersecting point of both the axes is known as what? Origin. ठीक है, तो इसमें हम लोग हल्का सा लिखेंगे, थोड़ा सा और लिखेंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, वेरी गुड। दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू each other, this line are perpendicular to each other and meet at a point, and meet at a point, ये सब जाके क्या करता है, एक पॉइंट पे मिलता है, called origin, called origin और जीरो, ठीक है। बट मेनली हम लोग origin वाला वर्ड ही यूज करेंगे, दैट इज origin, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइन है, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ए टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हाट? इट इज टू डायमेंशनल प्लेन क्रिएटेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस इज व्हाट? created by the coordinate created by the two axes, one is horizontal and another one is vertical. The horizontal axis is known as x axis and the vertical axis is known as y axis, and the two axes meet at a point. दोनों एक्सिस जो होता है एक जगह पे मीट करता है और उस मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज व्हाट? ओरिजिन। आया समझ में? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। क्या बोले बाबू? फिर से एक बार बोलिएगा, आपका साउंड क्लियर नहीं आया। ओ एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखने को तो हम लोग लिख सकते हैं बट नहीं लिखेंगे, इसीलिए नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हम लोग कोई भी चीजें लिखते हैं तो पर्टिकुलर अच्छे से ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। या तो एक्स डैश ओ एक्स लिखेंगे या फिर एक्स ओ एक्स डैश लिखेंगे, ताकि देखने में अच्छा लगे ना कि बीच में ओ आए हमारा हमेशा, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारा दो एक्सिस है, एक है वर्टिकल एक्सिस दैट इज आल्सो नोन एज वाई एक्सिस एंड द अनदर वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट? एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स, एंड द मीटिंग पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, द मीटिंग पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ये हो गया वाई ओ वाई डैश। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग इसको लिख रहे हैं, व्हेन वी आर राइटिंग दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इन दोनों को साथ में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों को साथ में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चैप्टर का नाम है, इन दोनों को साथ में बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जाके जहां पे मीट करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, जब ये मीट कर रहा है तो यहाँ पे चार पार्ट्स बन रहे हैं, वी आर हैविंग चार पार्ट्स, दैट इज 1 2 3 एंड 4। कितना जगह बन रहा है? चार जगह बन रहा है, दैट इज 1 2 3 एंड 4। दिस फर्स्ट वन इज, दिस फोर थिंग्स आर नोन एज क्वाड्रेंट। ये जो चार चीजें हमें दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। द फर्स्ट वन इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। द सेकेंड वन इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट, and the third one is known as third quadrant, and the fourth one is known as fourth
क्वाड्रेंट। तो ये सारे क्या बन रहे हैं हमारे पास, क्वाड्रेंट बन रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज क्वाड्रेंट, द एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज क्वाड्रेंट हम उसके लिखेंगे, द एक्सेस डिवाइड्स, ठीक है, द एक्सेस डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट प्लेन, द एक्सेस डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट, द एक्सेस divides the coordinate plane into four equal section, into four equal sections, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन को क्या करता है, फोर इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर देता है, ठीक है। एंड ईच सेक्शन इज नोन एज, एंड ईच सेक्शन is known as, and each section is known as quadrant, और each section को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, quadrant, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कोऑर्डिनेट, ऐसा ज्योमेट्री जो ऐसा टू डायमेंशनल प्लेन जो दो एक्सिस से मिलके बना हुआ रहता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए टू डायमेंशनल प्लेट क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस नेम एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड vertical axis. Horizontal is axis is also known as x axis and the vertical axis is also known as y axis. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा origin. origin क्या चीज है, ठीक है। Then we have studied origin. What is origin? Origin क्या है, these lines are perpendicular to each other and meet at a point called origin या फिर zero. And the next point that we have studied is quadrant. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, quadrant के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो quadrant क्या चीज है, जो हमारा coordinate axis है, जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो पूरे प्लेन को फोर इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर देता है, ठीक है। फोर इक्वल सेक्शन में जो डिवाइड करता है, तो ईच सेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पार्ट इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस पार्ट इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फाइनल पार्ट इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दिस आर अबाउट द क्वाड्रेंट्स, ठीक है। आया समझ में, दिस कोऑर्डिनेट प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। दिस कोऑर्डिनेट प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन, हमें यहीं पे नीचे लिखा दे रहा हूं, ठीक है। द कोऑर्डिनेट प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन is also known as, is also known as कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन हमने बनाया, इसको कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्लेन, तो प्लेन क्या चीज है, व्हाट इज प्लेन, व्हाट इज प्लेन, कौन बताएगा, एनीवन, व्हाट इज प्लेन। क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, लगता है नहीं पहुंच रहा है आवाज। क्या मेरा आवाज आप लोगों तक जा रहा है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। सो विल स्टार्ट अगेन, लेट्स रिवाइज। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल एट फर्स्ट वी हैव स्टडीड प्लेन। सो व्हाट इज प्लेन, very good, plane is a flat surface, a plane is a flat surface that can go infinitely in both the directions, very good। That means any flat surface we can see that is a plane, ठीक है। And what is coordinate geometry, coordinate geometry or analytical geometry is the link between algebra and coordinates through graph having curves and lines, and the definition is coordinate geometry is a two-dimensional plane created by the intersection of two axes called horizontal axis or x-axis and vertical axis or y-axis. These axes are also known as what? Coordinate axis. This x-axis and y-axis are also known as coordinate axis. Okay. So what is origin? What is origin? Or
इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ वेरी गुड एक्स एंड वाई एक्सिस, हम ऐसे भी बोल सकते इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ व्हाट इज क्वाड्रेंट? व्हाट इज क्वाड्रेंट? कोऑर्डिनेट नॉट क्वाड्रेंट. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं. हम लोगों ने प्लेन के बारे में पढ़ा, प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस. देन हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री इज ए टू डायमेंशनल प्लेन क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, that is x axis and y axis, and x axis is horizontal and y axis is a vertical. And we have also studied what is one dimension, what is two dimension, and what is three dimension. Then we have studied origin. So what is origin? Origin is the intersecting point of x axis and y axis. Then again we have studied quadrant. So what is quadrant? Quadrant is what? Quadrant is a four section made by the x axis and y axis, four equal section made by the x axis and y axis, and each section is known as quadrant, and it has specific names, that is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. ये भी याद रखिएगा, हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे. दिस इज नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी ऑलवेज दिस वन. ठीक है, याद रखिएगा. तो यही हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, उसके अलावा बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा. ठीक है. सो वी हैव स्टडीड क्वाड्रेंट, वी हैव स्टडीड coordinate axis, and we have studied origin. Now we will study order pair because we need to find the points. ठीक है. तो ऑर्डर पेयर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में हल्का सा थोड़ा बहुत बताया था, बट हियर वी विल स्टडी व्हाट इज ऑर्डर पेयर. ठीक है. So before studying order pair, what? Yes, what? Coordinate plane? कोऑर्डिनेट प्लेन एक प्लेन है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट प्लेन, हम लोग उसका नाम क्या दे रहे हैं, मैं फिर से एक बार आप लोग को समझा देता हूं अच्छे से. ठीक है. कोऑर्डिनेट प्लेन. सो कोऑर्डिनेट प्लेन, इसका नाम में ही क्या लिखा हुआ है? प्लेन. सो इट विल बी प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन क्या चीज होगा? सबसे पहले हमें जानना है कि वो क्या चीज है. सो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या चीज होगा? इट इज ए प्लेन. प्लेन मींस फ्लैट सरफेस. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट प्लेन एक प्लेन होगा जो किससे बना हुआ होगा? वो बना हुआ होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से. आया समझ में? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन हम लोग बनाते हैं, या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनता है, उस प्लेन का नाम होता है कोऑर्डिनेट प्लेन. और उसी प्लेन को हम लोग क्या, कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है. आया समझ में? हम लोग जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये जो प्लेन बना है, प्लेन मींस क्या? फ्लैट सरफेस. और इसी फ्लैट सरफेस में हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है. द फ्लैट सरफेस दैट कंटेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या फिर द 2D प्लेन दैट कंटेन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट प्लेन इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन. अंडरस्टूड? वेरी गुड. सो दैट प्लेन इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन. तो वो हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन. एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इज आल्सो नोन एज बाय व्हाट? Also known by the name Cartesian plane. ठीक है. Okay. Now the next value is coordinates. Next value is coordinate. Next point is coordinates. So what is coordinate? ध्यान से देखिएगा. The next point we need to study is coordinates. Coordinates. ठीक है. Next point we need to study is coordinate. Coordinate is what? A set of values. Coordinate is what? A set of values. Coordinates is a set of values that represent the exact position on the coordinate plane. On the coordinate plane. On the coordinate plane. A set of values that represent the exact position on the coordinate plane is called coordinates. Is called coordinate. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से लिखा जाता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. बट कोऑर्डिनेट क्या चीज है? इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज. कोऑर्डिनेट क्या चीज होगा? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? सेट ऑफ वैल्यू. व्हाट इज वैल्यूज? वैल्यूज का मतलब
values values means what? Values means what? I am asking what is the meaning of values in mathematics? What is the meaning of values? Number. Very good. Very good. ध्यान से समझिएगा. So what is coordinate? Coordinate is a set of values. Values means what? Number. So what is coordinate? Coordinate is a set of number. आया समझ में? So what is coordinate? Values. Values means what? Set of numbers. एक coordinate numbers. एक coordinate is a set of number. तो coordinate कैसा दिखेगा? Coordinates देखने में कैसा होगा? किसकी तरह होगा देखने में? नंबर की तरह होगा. तो सबसे पहले हमें ये चीज समझना है कि कोऑर्डिनेट दिखने में कैसा होगा. ये सारे चीजें हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, सारे चीजें क्वेश्चन भी करेंगे. अभी बस पहला क्लास है तो हम लोग थ्योरी पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो कोऑर्डिनेट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज मीन नंबर्स. दैट मीन कोऑर्डिनेट्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स. कोऑर्डिनेट विल बी ए नंबर दैट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट पोजीशन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब क्या? ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन. इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन. ऐसा नंबर, ऐसा वैल्यू जो कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी एग्जैक्ट पोजीशन को बताएगा. मान लेते हैं यहाँ पे एक पोजीशन है, ये अलग पोजीशन है, ये अलग पोजीशन है, ये भी अलग पोजीशन है. तो हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग नंबर असाइन किया जाएगा. हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग नंबर दिया जाएगा. जैसे मान लीजिए 2,1, 3,4, 5,2, 5,1. तो इस तरीके से बहुत तरीके से हमें नंबर दिखाई देगा. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज. दो दो वैल्यू दिखाई दे रहा है, 2,1, 5,2, 3,4, 5,1. So these are what? These are numbers that represent the exact position in the coordinate plane. आया समझ में? So what is coordinates? Coordinates are the numbers that that represent the exact position on a coordinate plane. So what are coordinate? Coordinates are set of values and values means what? Number. जैसे 2,1 हो गया set of number, जैसे 3,4 हो गया. सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस याद रखना है. ठीक है, तो ये एक अलग पोजीशन है, ये एक अलग पोजीशन है. तो अलग अलग पोजीशन के बारे में बताया जाएगा. ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन में हर जगह अलग अलग पोजीशन आएगा. मान लेते हैं -1,4, ये अलग पॉइंट आ गया. मान लेते हैं -2, -3, ये अलग आ गया. मान लेते हैं 4, -5, ये अलग पॉइंट आ गया. सो बहुत अलग अलग नंबर हमारे पास दिख रहे हैं, और अलग अलग नंबर जो है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में अलग अलग पोजीशन को डिफाइन करेगा. आया समझ में? अलग अलग सेट ऑफ नंबर्स मीन डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स विल represent different position in a coordinate plane, and that set of numbers or set of values are known as coordinates. ये जो 2, 1 दिख रहा है, these are coordinates. अगर मेरे से पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, दिस 2 और 1 जो दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट है, ये 3 और 4 जो दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट है, ये -1 और 4 ये कैसा नंबर जैसा दिख रहा है. सो कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा? कोऑर्डिनेट एक नंबर की तरह दिखेगा. कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा? ये नंबर की तरह दिखेगा. और उसका काम क्या होगा? वो वो एक पोजीशन के बारे में बताएगा. इट विल टेल अबाउट ए पोजीशन इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, दैट मींस सेट ऑफ नंबर्स that will represent the exact position on a coordinate plane. ठीक है, सो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा, एक बार और पढ़ लेते हैं. हम लोगों ने पढ़ा प्लेन के बारे में. सो व्हाट इज प्लेन? प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए टू डायमेंशनल प्लेन क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन. दो लाइन के, दो परपेंडिकुलर लाइन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन. एक में होगा एक्स एक्सिस, एक में होगा वाई एक्सिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल इज वाई एक्सिस. उसके बाद ओरिजिन, इन्हीं दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ओरिजिन. देन व्हाट आर क्वाड्रेंट्स? जब ये दो लाइन बनेगा तो चार इक्वल सेक्शन बनेंगे, और वो एक एक इक्वल सेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट. और अलग अलग नाम दिया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स क्या चीज है? कोऑर्डिनेट सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि कुछ ना कुछ सेट ऑफ नंबर्स होगा जो किसी ना किसी पोजीशन के बारे में बताएगा इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट प्लेन? द प्लेन दैट इज मेड अप ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन. अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? 4 पॉइंट 5 पॉइंट के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा. जाइए 24